जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवाद के खिलाफ डॉक्टर आम्बेडकर का संघर्ष। जय भीम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवाद के खिलाफ डॉक्टर आम्बेडकर का संघर्ष की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने कैसे इन सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया। तो बने रहें वीडियो के अंत तक तथा यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बहुजन आंदोलन ब्राह्मणवाद का विनाश करके स्वतंत्रता, समता और बंधुता पर आधारित न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना अपना लक्ष्य मानता है। लेकिन ब्राह्मणवाद क्या है और इसका हिंदू धर्म से क्या रिश्ता है, इसके बारे में तरह तरह की धारणाएं हैं। डॉक्टर आम्बेडकर की नजर में ब्राह्मणवाद क्या है? डॉक्टर आम्बेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया 1940 में चेताया था कि अगर हिंदू राज हकीकत बनता है तब वह इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। हिंदू कुछ भी कहें, हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समता और बंधुता के लिए खतरा है। उस आधार पर वह लोकतंत्र के साथ मेल नहीं खाता है। हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। आम्बेडकर के लिए हिंदू राष्ट्र का सीधा अर्थ द्विज वर्चस्व की स्थापना था, यानी ब्राह्मणवाद की स्थापना था। वे हिंदू राष्ट्र को मुसलमानों पर हिंदुओं के वर्चस्व तक सीमित नहीं करते थे, जैसा कि भारत का प्रगतिशील वामपंथी या उदारवादी लोग करते हैं। उनके लिए हिंदू राष्ट्र का मतलब दलित, ओबीसी और महिलाओं पर द्विजों के वर्चस्व की स्थापना था और उसके स्थान पर ब्राह्मणवाद को स्थापित करना था, जो विधि संहिता के रूप में मनुस्मृति को अपनाए जाने के बारे में की गई उसकी घोषणा से स्पष्ट है। पुष्यमित्र की बुद्ध धम्म के प्रति निर्दयता का अनुमान बौद्ध भिक्षुओं के विरुद्ध जारी उसकी घोषणा से लगाया जा सकता है। इस घोषणा में पुष्यमित्र ने हर बौद्ध भिक्षु के कटे हुए सिर की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं निर्धारित की थीं। इस विजय के बाद क्या हुआ, इस संदर्भ में डॉक्टर आम्बेडकर लिखते हैं कि ब्राह्मणवाद अपनी विजय के बाद मुख्य रूप से वर्ण को जाति में बदलने के विशाल और स्वार्थपूर्ण कार्य में जुट गया। वर्ण को जाति में बदलने के पीछे ब्राह्मणवाद का क्या उद्देश्य था, इसकी कल्पना करना कठिन नहीं है। प्राचीन काल से ब्राह्मण जिस उच्च पद और प्रतिष्ठा का उपयोग करते आए, वह विशेषाधिकार प्रत्येक ब्राह्मण और उसकी संतति को गुण या योग्यता की अपेक्षा किए बिना निर्बाध प्रदान करना ही इसका एकमात्र उद्देश्य था। दूसरे शब्दों में यह उद्देश्य था कि प्रत्येक ब्राह्मण को, चाहे वह कितना ही भ्रष्ट और अयोग्य क्यों न हो, पद और गौरव देकर उसे उच्च स्थान पर बिठाया जाए, जिस पर कुछ लोग अपने गुणों के कारण प्रतिष्ठित हैं। यह बिना अपवाद समस्त ब्राह्मण समुदाय को महिमामंडित करने की कामयाब कोशिश थी। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि मनुस्मृति में मनु ने कहा कि अविद्वांश श्रैव विद्वांश्च ब्राह्मणो दैवतम मेहित, प्रणीतश्च प्रणीतश्च यथाग्निर्दैवतम मेहित। जिस प्रकार शास्त्र विधि से सामान्य अग्नि और सामंत अग्नि दोनों ही श्रेष्ठ देवता हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण, चाहे मूर्ख हो या विद्वान, दोनों ही रूपों में श्रेष्ठ देवता है। इससे भी आगे मनु कहता है कि एवं यद्यप्यनिष्टेषु वर्तन्ते सर्वकर्मसु सर्वथा ब्राह्मणाः पूज्याः परमं दैवतं हि तत्। इस प्रकार ब्राह्मण भले ही अधम, नीच कर्मों में प्रवृत्त हों, तथापि ब्राह्मण सब प्रकार से पूज्य हैं, क्योंकि वे श्रेष्ठ देवता हैं। बाबा साहेब आगे लिखते हैं, यहाँ दुख इस बात का है कि यह धर्म के नाम पर किया गया। लेकिन जिस किसी ने ब्राह्मणवाद को भली भांति समझ लिया है, उसे इससे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। ब्राह्मणवाद के लिए धर्म तो लोभ और स्वार्थ की राजनीति करने के लिए एकमात्र आवरण मात्र हैं। इसी ब्राह्मणवाद को बाद में हिंदू धर्म नाम मिला और वह हजारों वर्षों तक शूद्रों और स्त्रियों को नारकीय जीवन जीने के लिए विवश किया, क्योंकि वह गलत आदर्शों को पोषित करता है और गलत सामाजिक जीवन जीता है। मेरा हिंदुओं और हिंदू धर्म से मतभेद उनके सामाजिक आचार में केवल कमियों को लेकर नहीं है।
यह झगड़ा ज्यादातर सिद्धांतों को लेकर है, आदर्शों को लेकर है। डॉक्टर आम्बेडकर साफ शब्दों में कहते हैं कि हिंदू धर्म के प्रति उनकी घृणा का सबसे बड़ा कारण जाति है। उनका मानना था कि हिंदू धर्म का प्राण जाति है और इन हिंदुओं ने अपने इस जाति के जहर को सिखों, मुसलमानों और क्रिश्चियनों में भी फैला दिया। वे लिखते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि जाति आधारभूत रूप से हिंदुओं का प्राण है, लेकिन हिंदुओं ने सारा वातावरण गंदा कर दिया है और सिख, मुस्लिम और क्रिश्चियन सभी इससे पीड़ित हैं। जाति का उच्छेद किताब का उद्देश्य बताते हुए उन्होंने लिखा है कि मैं हिंदुओं को यह एहसास कराना चाहता हूं कि वे भारत के बीमार लोग हैं और उनकी बीमारी अन्य भारतीयों के स्वास्थ्य और खुशी के लिए खतरा है। इसका कारण बताते हुए वे लिखते हैं कि हिंदुओं की पूरी आचार नीति जंगली कबीलों की नीति की भांति संकुचित एवं दूषित है, जिसमें सही या गलत, अच्छा या बुरा, बस अपने जाति बंधु को ही मान्यता है। इनमें सद्गुणों का पक्ष लेने तथा दुर्गुणों के तिरस्कार की कोई परवाह न होकर जाति का पक्ष लेने या उसकी अपेक्षा का प्रश्न सर्वोपरि रहता है। हिंदू धर्म ने जो अयोग्यताएं शूद्रों पर थोपी और उन्हें 3 वर्णों का पूरी तरह गुलाम बना दिया, उनके जीवन को धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर ऐसा बना दिया कि उनके जीवन को किसी भी तरह से मनुष्य का जीवन नहीं कहा जा सकता था। सच तो यह है कि शूद्रों का जीवन पशुओं से भी बदतर बना दिया गया। यही काम ब्राह्मणवाद, हिंदू धर्म ने और इसके संहिताकार मनु ने स्त्रियों के साथ किया। उन्होंने ने अपनी किताब प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति और हिंदू नारी का उत्थान और पतन में लिखा है कि मनु स्त्री का स्थान शूद्र के स्थान के समान मानता है। वेदों का अध्ययन स्त्री के लिए मनु द्वारा उसी प्रकार वर्जित किया गया है जैसे शूद्रों के लिए। इस बात को मनु के श्लोकों के माध्यम से बाबा साहब पुष्टि करते हैं। मनु लिखता है कि नास्ति स्त्रीणा क्रिया मंत्रैरिति धर्मे व्यवस्थितिः निरिंद्रिया ह्यमंत्राश्च स्त्रियोनृत्यति स्थितिः। स्त्रियों को वेद पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए उनके संस्कार वेद मंत्रों के बिना किए जाते हैं। क्योंकि स्त्रियों को वेद को जानने का अधिकार नहीं है, इसलिए उन्हें धर्म का कोई ज्ञान नहीं होता। पाप दूर करने के लिए वेद मंत्रों का पाठ जरूरी है। क्योंकि स्त्रियां वेद का अध्ययन नहीं कर सकती, इसलिए वे उसी तरह अपवित्र होती हैं जिस तरह असत्य अपवित्र होता है। मनु शूद्रों की तरह ही स्त्रियों को भी पीटने की अनुमति देता है। उसका कहना है कि भार्या पुत्रश्च दासश्च प्रेष्यो भ्राता च सोदरः प्राप्तापराधास्ताड्याः स्युरज्वा वेनुद्लेन्वा। स्त्री, पुत्र, दास, शिष्य और छोटा भाई यदि अपराध करे तो उसे रस्सी से बांधकर लाठी से पीटना चाहिए। बाबा साहेब ने लिखा है कि मनु जितना शूद्रों के प्रति कठोर है, उससे तनिक भी कम स्त्रियों के प्रति कठोर नहीं है। ऊपर के थोड़े से विवरणों से इतना तो पता चलता ही है कि डॉक्टर आम्बेडकर किस कदर ब्राह्मणवाद मनुवाद के पोषक हिंदू धर्म से घृणा करते थे और जीवन भर इस बात के लिए अनथक प्रयास करते रहे कि कैसे इस देश को, शूद्रों को और स्त्रियों को हिंदू धर्म के चंगुल से मुक्त कराया जाए। अंत में हम कह सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने ब्राह्मणवाद और हिंदू धर्म की कठोर आलोचना की, यह मानते हुए कि ये दोनों सामाजिक असमानता, जातिगत भेदभाव और शोषण के प्रमुख स्रोत हैं। उन्होंने तर्क दिया कि ब्राह्मणवाद ने वर्ण व्यवस्था को जाति में बदलकर समाज के विभिन्न वर्गों पर, विशेष रूप से दलितों और महिलाओं पर अत्याचार किया है। उनके अनुसार हिंदू धर्म का प्राण जाति व्यवस्था है, जिसने न केवल हिंदू समाज को बल्कि अन्य धर्मों के अनुयायियों को भी प्रभावित किया है। डॉक्टर आम्बेडकर का मानना था कि हिंदू राष्ट्र का गठन द्विज वर्चस्व की स्थापना का प्रयास है, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों के विरुद्ध है। उन्होंने इस खतरे को पहचाना और जीवन भर इसके खिलाफ संघर्ष किया।
डॉक्टर आम्बेडकर ने अपने लेखन और वक्तव्यों में इस बात पर जोर दिया कि समाज में व्याप्त ब्राह्मणवाद और जातिवाद को समाप्त किए बिना एक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज की स्थापना संभव नहीं है। उन्होंने सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों पर आधारित एक नए समाज का सपना देखा, जिसमें हर व्यक्ति को उसकी योग्यता और गुणों के आधार पर सम्मान और अवसर मिले। उनके विचार और संघर्ष आज भी समाज सुधार और सामाजिक न्याय की दिशा में प्रेरणा का स्रोत हैं। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें तथा कमेंट में अपनी पहचान जरूर दें। धन्यवाद।